शादी के ये रंग ढंग अक्सर बिन चढ़ाए लोगों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन मैं अलग भैया सबसे मैं तलाश कर रहा हूँ उन भूखे दरिंदों की जो बिना इनविटेशन के गार्डन में घुस गए। बेशक इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है, तो आप निसंकोच होकर ये मिशन एंजॉय कीजिए। तो इस मिशन को मैंने नाम दिया है फ्री के भटोरे चटोरे छोरे। फ्री के खाने की बात चल ही रही है तो इन तीनों की याद कैसे नहीं आएगी। भैया मैं तलाश कर रहा था लड़कों की, लेकिन इधर क्या हो रहा है भाई? इन लड़कियों ने मुझे देख के अपना मुंह क्यों फेर लिया? तभी मुझे लगा रहे दाल में कुछ काला है, तभी सामने से काले लहंगे वाली एक लड़की भी आ गई और इसने मेरे शक को गवाही दी कि भैया यहाँ पे लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी फ्री का खाना खाने आई हैं। इसी बीच दो भूखे दरिंदों की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। इनको लगा भैया ये पोल खोलने वाला है, तो ये सीधा मेरी तरफ चले आ रहे थे। डर के मारे मेरी फटके चार हो गई। मैंने सोचा भैया टाइम रहते निकल लो यहाँ से। रोशनी की इस चकाचौंध से हटकर मेरी निगाहें इन लेडीज के ग्रुप के ऊपर पड़ी। इसी बीच मुझे नजर आया खुफिया गैंग का एक एजेंट, और इसे लड़की समझने की भूल तो कतई मत करना। भैया इसे देखकर तो मैं बिल्कुल दहशत में आ गया। मैंने सोचा भैया भाग चलो यहाँ से। बड़ी मुश्किल से दिल पे कंट्रोल किया था, तभी सामने मुझे दिखता है खुफिया गैंग का एक और एजेंट जो अपने बैग को एक दूसरे एजेंट के हाथ में पकड़ा रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से उस बैग में बॉम्ब है और उस बॉम्ब को इस फ्लोर के नीचे लगाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि जैसे ही लोग डांस करने के लिए फ्लोर पे चढ़े और बूम। लेकिन भैया मैंने ये बात पब्लिक प्लेस में लीक नहीं की, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी कि अगर मैं ये बात लोगों तक पहुंचाऊंगा तो यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी। तो भैया मैंने समझदारी से काम लेते हुए अपने दोनों ड्रोन को काम पे लगा दिया। ड्रोन की फुटेज से मुझे पता चल गया कि इस षड्यंत्र के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तो यह है उस आतंकवादी संगठन का मास्टरमाइंड जिसको मैंने अपने दोस्त से बोलकर अरेस्ट करवा लिया। असल में मेरा काम था बिना इन्विटेशन के घुसे हुए भूखे दरिंदों को पकड़ना, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पे आतंकवादी हमला भी होने वाला है, तो मैंने अपना काम छोड़ छाड़ के अपना अटेंशन उस आतंकवादी संगठन के मास्टरमाइंड को पकड़ने में लगा दिया। और मैंने जो काम किया उससे मुझे वाकई में लोगों से बहुत ज्यादा सराहना प्राप्त हुई। उसी से इम्प्रेस होकर मैरिज ब्यूरो वालों ने मुझे ये कार गिफ्ट में दे दी। तो भैया मेरी ड्यूटी खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।